हेलो एवरीवन, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेज एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर? पहले हमने पढ़ा था एरिया ऑफ नॉन सिमिलर ट्रायंगल्स, अभी हम पढ़ने वाले एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर? ओके भाई, ऑफलाइन वाले बच्चे फोकस करो। क्लियर? आपस में बातें मत करो। ओके, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लियर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, आप वीडियो को आप एंड तक देखो। कुछ भी क्यूरी जाए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, या दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके भाई, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। अनुरुद्धा, अवधूत, क्लियर, साइली, अक्षदा, हर्षदा, असम्यक, सार्थक, वेदांत, क्रिश, मोहित, धीरज, क्लियर, धीरज, धैर्य, श्रावणी, आगे कौन है भाई, श्रद्धा, साक्षी, भक्ति, रिधिमा, आर्यन, क्लियर, तनिष्का, वैष्णवी, क्लियर, ओके, कुशल, आयन, विश्वजीत, क्लियर, सिद्धांत, वेदांत, राज, आदित्य, आयुषी, क्लियर, देव, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, जल्दी जल्दी। आतिश, आतिश तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो बन रहा है भाई। क्लियर? ऑफलाइन लेक्चर बहुत कम अटेंड करते हो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें छूटती है। ओके, अमे, अमे, आतिश, क्लियर, देखो भाई। नेक्स्ट, दिया, दिया एंड फ्रेंड्स, क्लियर, ठाकुर, नेक्स्ट। हाँ भाई, रिद्धि, सोनौने, सब लोग, सभी लोग फोकस करो, लेक्चर पे फोकस करो। चलो स्टार्ट करें भाई। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ध्यान रहे, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले ट्रायंगल्स क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को नेम दिया ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल बनाया, इसको नेम दिया डी ई एफ। डी ई एफ बोल दिया कि भाई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? वो जो पहले आपने पढ़ा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, वो सिमिलर ट्रायंगल के लिए नहीं था, वो नॉन सिमिलर ट्रायंगल के लिए था। अभी ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होंगे रे बेटा? सबसे पहले ये बताओ, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, बस उस रेशियो का स्क्वायर कर दो। जैसे मैं बोलूं ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी एंड डी ई होगा, तो सर ए बी अपॉन डी ई लिखा, इसका स्क्वायर कर दो। क्लियर? सिमिलरली, और एरिया इसके इक्वल होगा, फिर ये एरिया और किसके इक्वल हो सकता है? सर बी सी अपॉन ई एफ, इसका भी स्क्वायर कर दो भाई, इक्वल टू, और किसके इक्वल हो सकता है? ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर है? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, पूरे एनर्जेटिक होकर ज्वाइन हो। यस, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में हमें आउट ऑफ लाना है बेटा। क्लियर? ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स बहुत इजी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर? ओके, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सर देख लिया, इसका एरिया लिख सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए गिवन है रे बेटा, ए गिवन है। क्लियर? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, एक गिवन हो तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होंगे? तो सर इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी है, तो सर ए बी अपॉन पी क्यू, इनके स्क्वायर के इक्वल। या फिर क्या हो जाएगा बताओ? बी सी अपॉन क्यू आर, इसके स्क्वायर के इक्वल। या फिर क्या होगा? ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, इनके स्क्वायर के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। क्या एट ए टाइम तीनों के स्क्वायर के इक्वल लिखूं? नहीं सर, तीनों में से जो गिवन है या पूछा है उन्हीं के स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। करेक्ट? ये क्लियर है सबको? चलो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखो भाई, 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप वहां पे देखना बोर्ड कब में कितने मार्क्स के लिए आएंगे, किसका वेटेज कितना है, वो यहाँ पे मेंशन रहता है। 2 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर? रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है और
ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है, तो उनके एरिया का रेशियो निकालो। तो भाई एरिया का रेशियो जो भी रेशियो दिया उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कितना इजी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये लिख लिया रे बेटा, जल्दी ध्यान दो भाई, ऑफलाइन वाले नोट डाउन भी करते चलो। ओके, अब ध्यान से सुनो इस कहानी को। सर यहां पे हमें रेशियो दिया हुआ है किसका, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। कितना है रे बेटा, 3:5। जस्ट इसका स्क्वायर कर दो, रेशियो ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर करो भाई। हाँ, किसका स्क्वायर करो, 3/5, 3:5 को 3/5, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो कितना आता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो रिजल्ट क्या है, 9:25। क्लियर है बेटा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा, 9:25, 9:25 आंसर आ गया। तो आप एक लाइन यहां पे लिख लो भाई, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ विच ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, क्लियर, ट्रायंगल्स इक्वल टू कितना रे बेटा, ट्रायंगल्स इक्वल टू 9:25। ये हमारा फाइनल आंसर है। डू फास्ट, बहुत इजी है, यस बहुत इजी है, जल्दी नोट डाउन करो। हाँ भाई इधर ध्यान दो, समर इधर ध्यान दो, नेक्स्ट विनीता इधर ध्यान दो बेटा। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2, ओके सर रीड द क्वेश्चन। ये भी अपने 1 मार्क के क्वेश्चन है, क्लियर, बहुत इजी है। सर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्लियर। आगे बोला ए बी इज टू पीक्यू इक्वल टू 2:3, ए बी और पीक्यू कितना है, 2:3। देन फिल इन द ब्लैंक्स। आप सॉल्यूशन में ए वाला पार्ट लिखना, कौन सा पार्ट, यहां से लिखना भाई, ए सॉल्यूशन में ए वाला पार्ट लिखना, करेक्ट। चलो फिल करते हैं। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो सर एबीसी का एक साइड यहां लिखो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड नीचे लिखो। तो सर ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो यहाँ पीक्यू दिया है, ए बी इज टू पीक्यू मतलब पीक्यू होगा, तो यहाँ क्या लिख दो, पीक्यू स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, ए बी की वैल्यू कितना है, 2, ए बी इज टू पीक्यू की वैल्यू 2:3, दोनों का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, संपला विषय। अरे हाँ है ना, कितना इजी था सर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों साइड गिवन था, इसके स्क्वायर के इक्वल लिखा। यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू 2/3 लिख के उसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर, कितना इजी है, 1 मार्क के क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ भाई, जो बच्चे नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। हाँ भाई, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है बेटा किस ट्रायंगल के, पीक्यूआर के। ओके हाँ, आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक को आपको फिलअप करना है। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लिखो, कौन सा ट्रायंगल, पीक्यूआर। ये दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों के एरिया का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। अरे हाँ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर यहाँ पे दिया हुआ है, यस सर। आगे बताना ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए रेशियो का रेशियो जो भी है किसके इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल, ए बी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। ए किसके इक्वल होना चाहिए रे बेटा, 80/125, मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए ट्रायंगल का एरिया अपॉन ए ट्रायंगल का एरिया। अब ध्यान से सुनो सर, ये दोनों कैंसिल होता है, हाँ सर 5 से 25 टाइम्स 5 से इसको करो, कितना 5 1 जा 5, 5 6 जा, क्लियर, 5 6 जा 30, मतलब 16/25। सर इधर स्क्वायर नहीं चाहिए, देखो ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आएगा, 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5, 4/5। यहाँ फिल कर लो रे बेटा 4/5। ये कहाँ पे करोगे, तो ये अपना रफ वर्क रहा,
इतना पार्ट अपना रफ वर्क रहा, रफ वर्क में करके यहाँ पे 4/5 फिलअप करो। डू फास्ट। कितना आ रहा है? 4/5। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी, थोड़ा स्पीड गेन करो भाई। डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, LMN और PQR सिमिलर है। आगे बोला 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ओके सर। आगे इफ QR इक्वल टू 20, MN इक्वल टू पूछा है, फाइंड MN पूछा है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 2 मार्क का। तो ध्यान दो, जो साइड गिवन हो और या जिस साइड के बारे में पूछे उन्हीं साइड के रेशियो का स्क्वायर लेता हूं, उन्हीं साइड के स्क्वायर का रेशियो लेता हूं। इज इट क्लियर? कब? जब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे भाई, सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन में क्या गिवन है? ट्रायंगल LMN सिमिलर है रे बेटा, किसके सिमिलर है? ट्रायंगल PQR के। ये क्या है भाई? गिवन है, ये गिवन है, लिख लो डॉट गिवन, एक गिवन है। क्लियर है यहां तक सभी को? ये गिवन है रे बेटा। हाँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया के रेशियो, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PQR, ये दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा है? चलो LMN का साइड, LMN का कौन सा साइड दिया है? MN दिया है, तो सर MN स्क्वायर अपॉन PQR का कौन सा साइड दिया है? QR दिया है, QR स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये दिया है, यस और नो? ओके सर, ये हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन। अब गौर से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। हाँ भाई, हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ से पुट कर सकते हैं? तो इसका यूज करके देखो, यहाँ पे क्या है बेटा? 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ए गिवन है रे बेटा, ए भी गिवन है, लिख लो यहाँ पे, दिस इज गिवन है। तो यहां से अगर मैं एक वैल्यू निकालना चाहूं, कौन सा वैल्यू? सर अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को उधर भेजूं तो इधर आके अपॉन में आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN के अपॉन में आएगा, और 16 को इधर ले आओ तो क्या लिख सकते बताना? तो 9/16 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा? PQR। ये समझ में आया? समझ लो, 16 को इधर लाया तो 9/16, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को उधर ले गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये आ गया। इसको मैंने 2 नंबर बोला और इसको मैंने कितना नंबर बोला रे बेटा? 1 नंबर। क्या 1 और 2 में एक सेक्शन इक्वल है? हाँ सर, ए वाला इक्वल है, तो इसका मतलब ए भी इक्वल होगा। हाँ सर, तो क्या लिखो? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। हाँ रे बेटा, बताना। MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल? दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है ना। हाँ बोलो, किसके? 9/16 के इक्वल। सर यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर है, तो क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर। कैसे? यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16। 16 कर लो इसको, 9/16। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। जल्दी करो, इधर से स्क्वायर हटाया तो दूसरे बाजू में स्क्वायर रूट। तो सर लिखता हूं MN अपॉन QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। लिख लेंगे डॉट, टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। यहां तक क्लियर है रे बेटा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया था। बताना MN अपॉन QR इक्वल टू कितना आएगा? 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, इतना आ गया। अगले स्टेप में सर एक वैल्यू दिया था, आप गौर से देखोगे तो जाके क्वेश्चन में देखो, एक साइड QR दिया था कितना? 20, तो QR की वैल्यू यहां पे 20 पुट कर दो। बट QR इक्वल टू कितना है रे बेटा? 20, दैट इज गिवन। अगर QR 20 है रे बेटा तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करो। सर MN अपॉन 20 इक्वल टू 3/4। 20 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताना? सर देयरफॉर MN अपॉन की 20 को उधर ले गया तो 3 × 20/4
4 से 20 गेट कैंसिल 5 टाइम्स, तो बता रहे बेटा एम एन की वैल्यू कितनी हो गई, एम एन इक्वल टू 5 3 15 यूनिट्स। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर रहा 15 यूनिट्स। एम एन ही निकालना था, आंसर मैच कर लेना। इज इट क्लियर? नोट डाउन करो फास्ट, मैं छोटा कर दिया, जल्दी से नोट डाउन करो। ओके, करे कंटिन्यू, डू फास्ट, हार्ड नहीं है। यस, हाँ, जिनको भी मैथ से डर लगता है क्लियर कांटेक्ट करो भाई, मैं डर खत्म करूंगा, नंबर ऑफ टाइम आपको पढ़ाऊंगा, सिखा करके ही छोड़ूंगा। यस, चलो नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, या वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। यस, वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस वन एंड दिस वन। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया है। ओके, इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। लिसन बेटा, यहां पे ध्यान दो, ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो सॉल्यूशन में आ जाओ भाई। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं रे बेटा, कोई बताएगा? हाँ भाई, इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, ऑफ देयर, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर corresponding साइड्स। क्लियर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अगली कहानी ध्यान से सुनना। सर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कहां से आएगा? तो सर एरिया दिया था, इसका रेशियो निकालो, कितना है भाई, 225, पहले ट्रायंगल का 225 अपॉन दूसरे ट्रायंगल का कितना है बेटा, दूसरे ट्रायंगल का 81। ये कहां लिखा, रेशियो ऑफ एरियाज की जगह लिखा, इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। बता रहे बेटा 225 वाला बिगर ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, अरे 225 ज्यादा है ना, मतलब ये बिगर ट्रायंगल होगा और ये स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया होगा। तो इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग में इधर साइड लिखना है, तो बिगर ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर मतलब व्हाट, एक्स स्क्वायर। मान लो बिगर ट्रायंगल का साइड कितना है, एक्स है, और एक्स के कोरस्पॉन्डिंग में स्मॉलर ट्रायंगल का साइड कितना है, 12 स्क्वायर। यस, यहां पे लिख भी सकते हो हेयर या वेयर एक्स इज द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, एक्स इज द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। वही निकालना था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ किसका लेंथ, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल के साइड का लेंथ है x। चलो भाई, यहां पे हमें क्या करना होगा बताओ, 225 को एज इट इज लिखा, अपॉन 81 लिखा, इधर ऊपर नीचे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 12 का होल स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर को हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। हाँ भाई, स्क्वायर रूट लेने पे इधर स्क्वायर रूट आएगा, यस सर, कितना 225 अपॉन क्या हो जाएगा 81, इधर स्क्वायर रूट लेने पे स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या देगा, x अपॉन 12। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो, इजी है ना, यस नो, यस। अगली कहानी सर 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है, कोई बताएगा? 225 का स्क्वायर रूट 15 अपॉन 81 का 9 इक्वल टू x अपॉन 12। मुझे x चाहिए तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो इधर क्रॉस में, सर 15 इंटू 12 अपॉन 9 इक्वल टू x। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो बता रहे बेटा ये कैंसिल हो रहा है, हाँ सर, किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो ऊपर कितना आ रहा है बताना, 5 इंटू 4 बिकम्स 20 इक्वल टू x। फाइनल आंसर लिख लो, x इक्वल टू 20 आया। x था क्या, x क्या था, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, तो मैं यहां पे लिखता हूं फाइनल आंसर x इक्वल टू 20। देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल कितना आ गया रे बेटा, बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 20 यूनिट्स। बॉक्स बना लो, लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 20 यूनिट्स। हार्ड था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर, इजी है, कोई डाउट? नो डाउट, डू फास्ट,
नो डाउट, जल्दी से लिखो रे बेटा, जल्दी से लिखो। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे करते हैं। मैथ्स हार्ड होता ही नहीं, हम तुम इसको हार्ड बना देते हो। रेगुलर प्रैक्टिस करो, वही घिसा पीटा कंसेप्ट है। क्लियर? कैलकुलेशंस का कंसेप्ट छोटा सा होता है और आगे क्या क्या कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन सबको आता है। नहीं आता तो सीखो, बार बार करने से सीखने को मिलता है। यस नो? यस, हार नहीं मानना है। तुम कितना भी मैथ्स में वीक हो, क्लियर, रेगुलर प्रैक्टिस करो, एक दिन तुम्हारा होगा। यस, चलो करें कंटिन्यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.4 का 6 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सॉरी, एरिया नहीं है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज गिवन AB इक्वल टू 4, देन फाइंड DE। बहुत सिंपल है। चलो भाई, मैंने क्या बोला यहाँ पे? सोल्यूशन में क्या लिखूं? वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, सोल्यूशन। आ जाओ भाई सोल्यूशन के पास। सोल्यूशन क्या सोल्यूशन में लिखना है? तो सर पहले जो गिवन है वो लिख लो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कैसा ट्रायंगल है बेटा? आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। और जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो लिख लो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। रीजन भी लिख देना। रीजन क्या लिखोगे? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये रीजन लिख दिया। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, रीजन भी आ गया। अच्छा, ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो इनके एरिया का रेशियो लिखेंगे। क्यों एरिया का रेशियो? क्योंकि यहाँ गिवन है। क्लियर? तो इसका यूज भी करेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा? DEF, किसके इक्वल होगा? बोलो जल्दी से, किसके इक्वल होगा? तो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कौन सा साइड? सिर्फ 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, उसमें से कौन सा? तो जो मेंशन है और पूछा है वही। तो चलो भाई, AB गिवन है और DE पूछा है, तो ABC का साइड AB होगा, ट्रायंगल ABC का साइड AB का स्क्वायर अपॉन DEF का साइड DE होगा, तो DE का स्क्वायर। इज इट क्लियर? हाँ भाई, अगली कहानी। सर ए वाला पार्ट तो हमें दिया है कितना? 1:2, मतलब 1/2। कितना इजी है? इक्वल टू। इधर फिर वही घिसी पिटी कहानी, AB का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। देखो, बहुत लोग इस स्क्वायर को यही कर लेगा या होल स्क्वायर लिख करके स्क्वायर को हटाएगा रूट लेकर के। क्लियर? दोनों मेथड करेक्ट है। तो चलो मैं ये इसको लिखता हूँ 1/2 इक्वल टू 4/DE का क्या लिख दो? होल स्क्वायर। यस, अब यहां से स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऊपर कर लूँ थोड़ा। हाँ, तुम नोट डाउन करो। क्लियर? कैसे? या तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो पॉज कर लो। जो बंदे ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ओके, कहानी यहां समझो। सर 1/2 एज इट इज लिखा। क्या लिखना था? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ना। हाँ, लिखो यहां पे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। चलो भाई ध्यान दो, स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर क्या आ जाएगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इक्वल टू 4/DE। हाँ, अगले स्टेप में सर 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 1 होता है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 होता है, इक्वल टू 4 इंटू DE। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई, DE इंटू 1 DE इक्वल टू √2 को इधर मल्टीप्लाई करो 4√2। क्लियर? √2 इंटू 4 4√2। 8 मत कर देना भाई, √2 इंटू 4 4√2 इतना यूनिट्स। ये हमारा क्या है बेटा? DE है। क्या है? DE। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो। 4√2 यूनिट, ये रूट है भाई, 4√2 यूनिट, 4√2 यूनिट। क्लियर है? ओके, कोई डाउट नहीं, इजी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है और ये भी कैसा है? एक्टिविटी बेस्ड है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, इसको 1 by 1 करेंगे, सारे आएंगे। पर रीड द क्वेश्चन। सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE। PQ और DE पैरेलल है। ये रहा अपना PQ, ये रहा DE, दोनों पैरेलल है।
क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 स्क्वायर यूनिट, PQF इस ट्रायंगल का एरिया 20 स्क्वायर यूनिट, ओके। PF इक्वल टू 2DP, PF कहाँ पे है बेटा, PF एट ट्वाइस ऑफ DP के इक्वल है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, इसका एरिया निकालना है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का DPQE का एरिया निकालना है, ओके। आगे बोला बाय कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। देखो ये एक्टिविटी है, क्लियर, तो आपको पता चलेगा क्या क्या करना है। अगर एक्टिविटी नहीं रहता तो मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक देता हूं, इससे आप कर सकते थे। सर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कब आएगा, जब बड़े ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे ट्रायंगल का एरिया करेंगे। बड़े ट्रायंगल का एरिया नहीं दिया है, छोटे ट्रायंगल का एरिया दिया है, तो पहला हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना। यस, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये चूक कर देते हैं कि सर बीपीटी यूज होगा ना। भाई यहाँ पे एरिया का जिक्र हो रहा है, एरिया का जिक्र हो रहा है तो बीपीटी की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल तुम कर सकते हो, क्लियर, ओके। मतलब हमारा काम क्या है, बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना, उसे छोटे वाले को माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। चलो करते हैं कंटिन्यू। हाँ भाई, सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQF इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। सर PF इक्वल टू ट्वाइस DP, ये भी गिवन है। PF इक्वल टू ट्वाइस DP, ये गिवन है, यहाँ पे लिखा। सर इसमें DP को x मान लिया, लेट एज्यूम DP इक्वल टू x, DP की जगह x रखो, तो PF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, PF इक्वल टू 2x, करेक्ट है भाई। हाँ अगली कहानी, सर DF यहाँ पे देखो, DF किसके इक्वल है, DP प्लस PF, DF इक्वल टू DP प्लस, यहाँ पे क्या करो, PF, क्लियर, DP प्लस PF। DP का वैल्यू कितना है भाई, DP का वैल्यू DP इक्वल टू x लिया है ना, तो x, और PF का वैल्यू 2x, दोनों मिला के x प्लस 2x कितना x हो गया, 3x। कितना सिंपल है। अगली कहानी, इन ट्रायंगल FD कहां पे है बेटा, कहां पे FD है, FDE बड़ा वाला ट्रायंगल FD, एंड ट्रायंगल दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, FQP, ए वाला ट्रायंगल, छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल। हाँ इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, क्यों, क्योंकि इनके एरिया का रेशियो लिखा जा सके। तो चलो भाई, एंगल FD सबको दिख रहा है, FDE इस एंगल की बात चल रही है, इक्वल टू होगा एंगल FPQ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अरे ये पैरेलल है ट्रांसवर्सल, तो देखो भी से वाला एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कौन सा एंगल लिखो भाई, एंगल FPQ के ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा आ जाए FED मतलब ए वाला एंगल, एक किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो बोलो FQP के कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो एंगल का पेयर हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो लिखा ट्रायंगल FD सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ बाय ए टेस्ट। यहां तक नोट डाउन करो, आगे भी है, अभी तक आया कहाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, क्लियर, ओके, डू फास्ट, जल्दी करो। हाँ कहानी आगे की स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाजू में हो जाता हूं, ऑफलाइन वाले जल्दी नोट डाउन करो। करें कंटिन्यू, चलो भाई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए टेस्ट, ओके, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहा हूं, FD अपॉन FPQ, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, ये दोनों साइड लिया, क्योंकि दोनों हमें नोन है। DF कितना था, 3x था, एंड PF कितना था, 2x था। ये सुनो, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये DF बड़े वाले ट्रायंगल का साइड DF और छोटे वाले ट्रायंगल का साइड PF, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसलिए DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर लिखा, क्लियर। DF का वैल्यू 3x का स्क्वायर और PF का वैल्यू 2x, ये भी चेक कर लो भाई, ये भी चेक कर लो मैं करेक्ट बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। DF का वैल्यू 3x एंड PF का वैल्यू PF कितना था, 2x, PF इक्वल टू 2x, यहाँ पे 3x एंड 2x है क्या, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए 9/4 लिखा। अगली कहानी, हाँ सर यहाँ पे अपॉन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल FQP है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किसके क्रॉस में, ए उठ के इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FD इक्वल टू 9/4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन था, कितना था, 20 स्क्वायर यूनिट। चेक करना है, करा देता हूँ चेक। हाँ भाई, इसकी कितनी वैल्यू थी, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 स्क्वायर यूनिट, तो ये 20 वाला वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया। चलो भाई, पुट किया जल्दी से, यहाँ पे 20 4 से 20 गेट कैंसिल, कितना टाइम, 5 टाइम्स, तो 9 5 जा 45,
45 स्क्वायर यूनिट है। किस ट्रायंगल का एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एफडी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल 45 यूनिट। अब हमें क्वाड्रिलेटरल निकालना था, हमने आपको पहले ही बोल दिया बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस छोटा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 45, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 20। 45 माइनस 20 कितना होता है भाई बताओ? 25। 25 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? स्क्वायर यूनिट्स। जल्दी करो, जल्दी नोट डाउन करो, स्क्वायर यूनिट्स। यस, क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट एंड हो गया। डू फास्ट, डू फास्ट।